आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 6वें अध्याय में। और इसके पहले हमने 6वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को भोजन कराया और 12 टोकरे बच गए। और उसके बाद 12 टोकरे बचने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सारे टुकड़ों को बोला कि कुछ भी फेंका ना जाए, वेस्ट कुछ भी ना हो, बटोरने के लिए कहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपनी ग्लोरी और अपनी इंपॉर्टेंस लेनी नहीं चाहिए, परंतु वो अलग चले गए और भीड़ से हटकर पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर इंसिडेंस है और हमें समय के विषय में ये वचन बातचीत करेगा आज आपसे। और टाइम के विषय में हम देखेंगे कि टाइम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। और मैं पढ़ रहा हूं 16। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। और यहाँ बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए अकेले चले गए और चेले जो थे वहां पे कफरनहूम पास में था। और उस समय पे जो बोटिंग जो लोग थे वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो करते थे वो बोट में ट्रेवल करके एक जगह से, क्योंकि वो झील थी, बड़ी झील अभी भी है, उस झील में बोट के थ्रू लोग इधर से उधर नाव के थ्रू ट्रांसफ़र होते थे। और झील में जो है वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें भी चलती थी, क्योंकि वो सी लेवल से काफ़ी नीचे है और चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो तूफान आते थे उसमें। और ये शाम हो रही थी और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम जाने को चले। और चेले जो है वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया था वहाँ पे, और चेले निकल चुके थे। और हो सकता है मे बी कि वो लोगों को वेट कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा होगा उनको आगे जाने के लिए, या हो सकता है वो लोग खुद प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर आगे जाने के लिए रेडी हो गए। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह साथ में नहीं थे, उनके साथ में उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। और वो झील पर जब नाव झील चढ़कर कफरनहूम जाने को चले उस समय अंधेरा हो गया था और शाम हो रही थी। और हो सकता है उनको लग रहा होगा कि जल्दी से हम पहुंच जाएं कफरनहूम में, ताकि वहां जाके रेस्ट करें, वहां जाके डिनर करें और नहीं फिर से कल के लिए तैयार हों, रेडी हों। और यीशु अभी तक, और वचन कह रहे यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा तब और डर गए। और ये देखिए, इन्होंने टाइम से जल्दी निकलना तो चाहा, जल्दी तो निकल गए और खेते खेते 3-4 मील मतलब कि करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर तक वो लोग चल पाए थे। और झील के बीच में पहुंचे तो लहरें उठने लगी। और लहरें जब उठने लगी तो उनकी जो नाव थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि जब भी कोई आंधी चलती है, जब भी लहरें चलती हैं तो वो कोई भी नाव को आगे बढ़ने नहीं देती है और नाव जो है वो डूबने का खतरा उसका होता है और चांसेस होता है कि वो डूबने का। और इस समय भी ये झील का जो उस समय जो तूफान था वो बाइबल बता रही है थक गए थे वो खेते खेते। और हम भी थक जाते हैं चलते चलते, और हमें भी इसीलिए इम्पोर्टेंस है प्रभु यीशु मसीह का। उसके बाद क्या होता है, और तो के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा मैं हूँ, डरो मत। तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर डर गए और यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे। अब मैं आपको इस आज का वचन का जो इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम भी प्रभु यीशु मसीह को हमारी नाव में, हमारे जीवन रूपी नाव, ये शरीर रूपी नाव में अगर यीशु मसीह नहीं है आपके जीवन में, अगर आपके लाइफ में यीशु मसीह को आप पहले प्राथमिकता नहीं देते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन चलाने जब नहीं देते हैं इस नाव का, तब क्या होता है, तब हम भी अपनी मेहनत करते करते थक जाते हैं। आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आपको लगता है कि मुझे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप मेहनत करें, आप जरूर
बेस्ट, अपना बेस्ट एफर्ट्स दे, लेकिन उन सब बेस्ट एफर्ट्स अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जीवित मानते हैं तो याद रखिएगा हमारे एफर्ट से नहीं, लेकिन परमेश्वर का एफर्ट्स और परमेश्वर की टाइमिंग चाहिए। अब देखिए टाइम इज इंपॉर्टेंट, बट उन्होंने भूल गए कि टाइम जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, और दे लेफ्ट जीसस इन, और यीशु मसीह को विल्डरनेस में उस समय छूट गए थे, बट देयर इज नो बोट एंड लेफ्ट फॉर द अदर साइड, वो निकल चुके थे एंड दे लेफ्ट जीसस, और वो छोड़ जो दिए थे। क्या हमने भी तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ तो नहीं दिया? क्या हम अपनी खुद ड्राइविंग करने का सोच रहे हैं? लेकिन ड्राइविंग सीट पे प्रभु यीशु मसीह को बैठाइए, ड्राइविंग सीट पे प्रभु यीशु मसीह को बैठाइए, आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं हो सकता, आप कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। खुद इंटेंशनली आप टाइम वेस्ट करेंगे तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप 10 घंटे मोबाइल में और 10 घंटे टीवी के पीछे और लगे हैं, तो वो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपके मेन टाइम की। अगर आप स्टडीज का टाइम है, आपका जॉब का जो टाइम है, आपके जो जॉब का पदोन्नति का समय है, या आपके बच्चों की शादी का समय है, ये सबको प्रभु के हाथ में। व्हेन दे लेफ्ट जीसस इन विल्डरनेस, हमको लगता है समय बर्बाद हो गया है, बट इफ यू वेट फॉर द लॉर्ड ही विल ओपन डोर फॉर अस। अगर हम परमेश्वर के लिए रुकेंगे तो वो हमारे लिए द्वार खोलेगा, और इफ यू वेट फॉर द लॉर्ड ही विल ओपन डोर्स। हम प्रभु को छोड़कर भागकर आगे जाने की कोशिश मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम इज इन द हैंड ऑफ लॉर्ड जीसस। सी रफ हो रहा था, दे लेफ्ट जीसस, देयर एफर्ट वेस्टेड, उनका एफर्ट वेस्ट हो गया था। 3 से 4 घंटे जितने भी देर खेते कहते थक गए थे, देयर एनर्जी, देयर टाइम वेस्टेड बोट में, क्योंकि यीशु मसीह सवार नहीं है। क्या आपकी बोट में है? प्रभु यीशु मसीह भी आपको छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहते हैं, और अगर आप यीशु मसीह के साथ, आप और मैं यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम फास्ट पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने 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 स्टेशन पर, डेस्टिनेशन और आपकी मिशन, आपका विजन, आपका एम पूरा यीशु मसीह करेंगे। याद रखिएगा, आपके का जहां आपको जाना है वो बताएंगे, आपको लेकर जाएंगे, और आपकी डेस्टिनेशन सुरक्षित है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने सुरक्षित रखा है। खुद का दिमाग लगानी, खुद की होशियारी को छोड़ दीजिए, खुद की चिंताओं को छोड़ दीजिए, खुद के सेल्फिश डिजायर्स को छोड़ दीजिए, खुद के सेल्फिश मोटिव्स को छोड़ दीजिए, खुद के प्रयासों को के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य पर विश्वास रखिए। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है सेल्फिश रीजंस की वजह से हम अटके हुए हैं। क्या हमारी बोट सेल्फिश रीजंस की वजह से तो नहीं अटकी हुई है? क्या हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी हमारे ओन वेवर्डनेस के कारण तो नहीं रुकी है? कहीं हमारे खुद के तमाम प्रकार की टेंशन, एंजाइटीज, फियर्स, डाउट्स के और बैड हैबिट्स की वजह से तो गाड़ी नहीं रुकी हुई है? क्या हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से तो गाड़ी नहीं अटकी हुई है? क्या हमारे प्रयासों की कमी की वजह से तो गाड़ी नहीं अटकी हुई है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा ना कर पाने की वजह से तो गाड़ी नहीं रुकी है? मैं आपको आज जगाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं क्या हुआ जब यीशु मसीह बोट में आए। तो वो बोट तुरंत डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, पलक झपकते डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। उस समय तो रॉकेट भी नहीं हुआ करते थे, और रॉकेट से भी तेज स्पीड से, लाइट की तेज से भी तेज स्पीड से, लाइट को, रोशनी को, सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने के लिए 7 से 8 मिनट तक का समय लगता है। इस स्पीड से, लाइट की स्पीड से पहुंचती है, उससे भी फास्ट वो लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन कफरनहूम पे। जैसे यीशु मसीह को बोट मिली है, वो डर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा डोंट बी अफ्रेड, डू नॉट बी टेरिफाइड, डरो मत, मैं हूं, घबराओ नहीं। आप और मैं घबरा जाते हैं सिचुएशन को देख के, टेंशन को देख के। हमारे को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमको लगता है कि रास्ता बंद है, हमको लगता है डोर क्लोज्ड है, लगता है तूफान है, लगता है आंधी है, लगता है बीमारी है, लगता है बेरोजगारी है, लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लगता है अब निकल नहीं सकते बाहर, लगता है कि अब डूब जाएंगे, लगता है कि अब तो एफर्ट वेस्ट है, कुछ भी कर ले कुछ रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट जीरो है, जीरो 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 रिजल्ट। हर तरफ से टेंशन, परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं, डिप्रेशन हमें लगता है। लेकिन यीशु मसीह उस बीच उनसे कहते हैं, इन सब के बीच में, मृत्यु और संघर्ष के बीच में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डोंट बी अफ्रेड,
मत डरो, मैं तुम्हारे साथ, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अपने दाहिने धर्म हाथों से दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला और निकालने वाला हूं। परमेश्वर के वचन के देखो मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह कह रहे मैं हूं, आई एम, मैं हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। प्रभु कह रहे हैं मेरे ऊपर भरोसा रखो। हम किसी सिचुएशन के ऊपर नहीं, अपने जॉब के ऊपर नहीं, अपने बिजनेस के ऊपर नहीं, अपने रुपया के ऊपर नहीं, न पैसों के ऊपर, किसी के ऊपर घमंड मत करिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करिए। प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान रखिए, किसी के ऊपर घमंड मत करिए। मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूं, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, आई एम देयर विथ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दिया हूं, तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देकर कि मैं तीसरे दिन जीवित हो गया और फिर से आने वाला हूं, और मैंने अपना आत्मा तुमको दिया है, पवित्र आत्मा तुमको दिया हुआ है, और जो तुम्हारे अंदर है और जो मुझसे डायरेक्ट जोड़ के रखा हुआ है तुमको 24 घंटे। लेकिन हम विश्वास करें, विश्वास के साथ आगे बढ़े। मैं हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा था मैं हूं, जैसी मैं हूं कहा था तो लोग दूर दूर, जब यीशु मसीह भी जब लोग पकड़ने के लिए आए थे तो यीशु मसीह को जैसी पकड़ने के लिए लोगों आए थे, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, तो वो लोग दूर दूर जाकर गिर गए पावरफुली। परमेश्वर ने कहा था मैं हूं, आई एम। परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। हम सरेंडर करें अपने आप को, और वह तुरंत नाव पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, और वो तुरंत वह नाव, इमिडिएटली वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे, उस स्थान पर पहुंच गई। आपकी और मेरी भी जीवन रूपी नैया, हमारे रोड मैप को परमेश्वर देगा, हमारे डेस्टिनेशन इन टाइम पहुंचेंगे। हालेलुया, इन टाइम पहुंचेंगे, आप और मैं टाइम पे पहुंचेंगे। चाहे कोई शक्ति आपको टाइम, परमेश्वर के टाइम से नहीं रोक सकती। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो सिक्योर रहते हैं, हमें टेंशन मुक्त रहते हैं, फियरलेस रहते हैं, अब बिना किसी डर और भय के आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ रहते हैं, हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम राइट टाइम पे सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। सारे एंजाइटीज, फियर्स, डाउट्स को रख दें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, और उसके बाद देखिए वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिलिप्स के बारे में, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस भी उसी प्रकार से, जैसे यीशु मसीह इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए और वो लोग डेस्टिनेशन पहुँच गए, फिलिप्पुस भी उस वैसे ही जब प्रचार करने जा रहा था तो खोजे को उसने जब बपतिस्मा देने के बाद वहाँ से गायब हो गया, और वो दूसरी जगह परमेश्वर ने उसे भेज दिया वचन को सुनाने के लिए। तो वो ये परमेश्वर का कार्य वैसी है, टाइम इज इन गॉड्स हैंड्स। सो लेट अस गिव आवर टाइम, जो हम अपने टाइम को परमेश्वर के चरणों पर रख दें, रख दीजिए आज अपने टाइम को। ही विल टेक केयर ऑफ योर टाइम, ही विल टेक केयर ऑफ योर शेड्यूल, ही विल टेक केयर ऑफ योर विजन एंड मिशन एंड द वर्क, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। लेट अस सरेंडर। प्रभु चाहते हैं कि सरेंडर कर दें और अपनी कमान प्रभु के हाथ में सौंप दें। आज अपनी कमान सौंपिए प्रभु के हाथों में, और देखिए कि क्या वो किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए बड़ा रिजल्ट लेकर आती है, कैसे बड़ा रिजल्ट लेकर आती है। सौंपिए, तब तो पता चलेगा। चेलों ने तो भूल गए थे कि उनके साथ कौन है, जो इसने अभी अभी सब कुछ असंभव को संभव किया है, लेकिन अभी वो भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंत उनके साथ है। भूल गए थे, आप भी भूल गए हैं। आज वापस एनर्जी से भरपूर होइए और प्रभु यीशु मसीह को अपना टाइम, अपना समय समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित कीजिए। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।